हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं डेली न्यूज़ और करंट अफेयर्स के लिए, और क्विजेज भी होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं हमारे जीएस के जनरल अवेयरनेस के ऊपर ही। सो डेली स्टोरी पे आपको जो है वो मिलेंगे। सो हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है वो है द नॉलेज फ्लो। देन आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो हम ये 7 डे सीरीज कर रहे हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व करते जा रहे हैं हम अपनी सीरीज में, चाहे वो इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो, जनरल अवेयरनेस की हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @the_knowledge_flow07 पे मिलेंगे। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की सीरीज इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज डे 6, जिसमें हम आज फिर से हमारे 10 क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें ये जो है टू स्टील अ मार्च, ये एक ईडियम है, एक या ईडियम या फ्रेज है, और इसके 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन है। इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। सो हम पहले देखते हैं कि स्टील अ मार्च का मतलब क्या होता है। टू स्टील अ मार्च का मतलब क्या होता है? टू गेन, स्टील अ मार्च का मतलब होता है टू गेन एन एडवांटेज, टू गेन एन एडवांटेज अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई हमें एडवांटेज मिल जाए जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, या सीक्रेटली मिल जाए, है ना। मतलब कि कोई एडवांटेज बेनिफिट मिल जाए अनएक्सपेक्टेडली या सीक्रेटली मिल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टू स्टील अ मार्च। और इसका अच्छा, जब हमें कोई चीज गेन होगी अनएक्सपेक्टेडली या सीक्रेटली, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? आउटशाइन, हम क्या करेंगे? शाइन करेंगे। So first is, sorry, option C is the correct answer. The next question, select the most appropriate one word substitution for the given group of words. So एक sentence है, इसका हमें बताना है कि ये किसका मीनिंग है। A person who has escaped from captivity or is in hiding, मतलब वो पर्सन जो कैप्टिविटी यानी कि जिसको हमने कैद कर रखा हो, वो क्या हो गया? वो भाग गया हो। एस्केप्ड मीन्स होता भागना, या भाग गया हो, या फिर वो छुपा हुआ हो। ठीक है, तो इसका जो इसका करेक्ट आंसर है फ्यूजिटिव। ठीक है, फ्यूजिटिव का मतलब होता है कि कोई पर्सन जो कैप्टिविटी से भाग गया हो या फिर छुपा हुआ हो। देन अगर हम फार्स की बात करें तो हम सबके मीनिंग देखते हैं। फार्स का मतलब होता है ह्यूमरस। क्या होता है? ह्यूमरस और एब्जर्व्ड सिचुएशन। ह्यूमरस और एब्जर्व्ड सिचुएशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? ह्यूमरस और एब्जर्व्ड सिचुएशन। देन फास्टिडियस का मतलब होता है वेरी अटेंटिव। देखो हम फास्ट चल रहे है ना, हम डॉट फास्ट, हम ऐसे याद करते हैं इसको। फास्टिडियस का फास्ट, फास्ट मतलब फास्ट चलना, तेज भागना, है ना। और हम तेज तो तभी भाग सकते हैं जब हम अटेंटिव होंगे, बहुत ज्यादा अटेंटिव होंगे तभी भाग पाएंगे। अगर हम अटेंटिव नहीं होंगे तो हमें चोट लग जाएगी, है ना। सो वेरी अटेंटिव। देन फैनेटिक का बात करें अगर, फैनेटिक, तो इसका मीनिंग होता है एंथुजियास्टिक। क्या होता है? एंथुजियास्टिक। सो हम इसको भी याद कर सकते हैं फैन वर्ड से। कैसे याद कर सकते हैं? फैन वर्ड से, है ना। फैन यानी कि पंखा, पंखा जब देखो तो चलता रहता है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है? एंथुसियास्टिक है अपने काम को लेके, है ना। सो द नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। हमें एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है। किसका बताना है? एपरेंट का। किसका बताना है? एपरेंट का अपोजिट बताना है। सो एपरेंट का मीनिंग होता है ऑब्वियस। क्या होता है? ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट होना, स्पष्ट रूप से बोलना, है ना, एकदम क्लियर बोलना, क्लैरिटी से। ठीक है, सो सी ऑब्वियस तो एक ऑप्शन में भी है, पर हमें सिनोनिम नहीं पूछा, हमें क्या पूछा गया है? हमें एंटोनिम पूछा गया है। और ये तो जो है वो सिनोनिम है, इसका क्या है? सिनोनिम है ऑब्वियस एपरेंट का, तो ये नहीं होगा। देन हम बात करें तो ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर का मतलब होता है अनक्लियर। क्या होता है? अनक्लियर। और अभी हमने बात करी थी कि अपरेंट मीन्स होता है ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब हो जाता है क्लियर। कोई चीज की हमें क्या हो? स्पष्टीकरण हो, यानी कि वो चीज की क्लैरिटी हो, क्लियर हो। तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑब्सक्योर यानी कि अनक्लियर। ठीक है, अब मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर और ऑब्वियस टू द आई और माइंड, मतलब कि हम उस चीज को लेके क्या है? क्लियर हैं, या फिर हम ऑब्वियस हैं अपने दिमाग में, है ना, उस चीज को लेके। ऑब्वियस टू द आई और माइंड।
टू द आई और माइंड। ठीक है, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई। देन प्रोबेबल का बात करें तो प्रोबेबिलिटी सबके मैथ्स में चैप्टर होता है राइट। तो प्रोबेबल यानी कि लाइकली टू हैपन, है ना, लगभग लगभग जो होने वाला हो, लाइकली टू हैपन। ठीक है, ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड टेस्ट। ये भी क्या है, एक ये ईडीएम है, एसिड टेस्ट। सो एसिड टेस्ट का मतलब होता है, अच्छा टेस्ट का मतलब क्या होता, टेस्ट का मतलब जब हम कहते हैं ना कि स्कूल में टेस्ट हो रहा है या ट्यूशन में टेस्ट है, तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं, क्या प्रूफ कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा था वो हमें आता है या नहीं आता, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। यानी कि अ फैक्ट और इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, मतलब वो फैक्ट या वो इवेंट या वो सिचुएशन जो क्या करें, कुछ चीज को प्रूफ करें। तो ऐसे याद रखना, टेस्ट हम जब भी देते हैं जब हमें अपने मार्क अपना प्रूफ करना होता है कि हमें ये आंसर आता है या नहीं आता, हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द dash needs of the inhabitants seem to be fruit, iced drinks, shiny boots and lottery tickets। ठीक है, तो जो इनहेबिटेंट्स हैं उनकी नीड क्या है। अब इधर स्पेस में क्या आएगा, एमिएबल, फर्स्ट ऑप्शन इज एमिएबल। सी जिस भी वर्ड में आपको AMI एमी लिखा हो, इट मीन्स उसका मतलब होगा फ्रेंडली से रिलेटेड। किससे होगा, फ्रेंडली से रिलेटेड। ठीक है, और फ्रेंडली नीड्स तो होती नहीं है, तो ये क्या होगा, आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन हम बात करें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है जनरल रूल और लॉ, है ना, हम उसमें पढ़ते हैं हमारे केमिस्ट्री फिजिक्स में कि प्रिंसिपल ऑफ दिस लॉ, यानी कि जनरल उसके जो जनरल रूल या लॉ या जो आइडियाज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी देखो दो होते, PAL और एक PLE। ठीक है, देन इनविंसिबल मतलब होता है टू स्ट्रॉन्ग, क्या, बहुत ही ज्यादा ताकतवर। कैसा, टू स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज्यादा ताकतवर या पावरफुल, टू स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, और टू बी डिफीटेड, टू स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टू बी डिफीटेड, है ना, टू बी डिफीटेड। ठीक है, मतलब जिसको हरा ना सके, है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग या ताकतवर हो। ठीक, देन हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मीनिंग, यहाँ पे प्रिंसिपल कहाँ आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये सारी नीड्स जो है वो इनहेबिटेंट्स की क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट, आइस ड्रिंक, शाइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन टू लाइफ्स प्रॉब्लम, मतलब जो सुसाइड है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का। देखो पहली चीज तो यहाँ पे कि ये जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जब इधर है ना तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव टर्म आएगा। हमेशा याद रखना जब ये आर दे, इजंट इट, इज इट, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, फिलअप्स आते हैं, तो याद रखना अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉजिटिव है तो लास्ट में नेगेटिव आएगा क्वेश्चन मार्क के पहले, बट अगर नेगेटिव है तो लास्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इधर देखो नॉट लिखा है ना, तो यानी कि ये क्या है, नेगेटिव है, तो लास्ट में कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो पॉजिटिव ये तो नहीं है, आर दे ये शायद ऑप्शन में रख सकते, इज इंटेड है, नॉट है इसमें, तो ये नहीं होगा, इज इट इसको भी ऑप्शन में रख सकते, देन आर नॉट, नॉट है तो ये भी नहीं आएगा। अब हम बात करें तो सुसाइड के साथ हम क्या ले रहे हैं, सिंगुलर, यानी कि जो सुसाइड है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ हम वर्ब भी कैसा ले रहे हैं, सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली लास्ट में भी क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, है ना। तो आर नहीं आएगा, आर किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के यूज होता है, तो ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, सी इज इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, the boy had run away because he could not stand his father beat him for one more day। जो बॉय है वो क्या, भाग गया। देखो ये हेड है, यानी कि ये सेंटेंस किस में जा रहा है, ये सेंटेंस जा रहा है हमारा पास्ट टेंस में जा रहा है। ठीक है, एक चीज तो ये ठीक, had run away because he could not, तो ये तो देखो सही है ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन। देन because he could not stand, could not
स्टैंड, ये भी सही है। देन हिज फादर बीट हिम, है ना, उसके फादर क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, बीट यानी कि मार रहे हैं। सी अगर हम, अच्छा अभी इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं, हम लास्ट वाला लिखते हैं, फॉर वन मोर डे। तो ये सेंटेंस, ये कौन सा टाइप ऑफ टेंस बना है, ये बना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना है। कौन सा टेंस बना है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये कैसे पता चला, देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हेड, क्या आती है, हेड। देन प्लस मेन वर्ब, और इसमें मेन वर्ब आती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देन उसके बाद प्लस हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव, और हमेशा जब परफेक्ट की बात होती है तो एंड में आता है फॉर या सिंस आएगा, है ना, फॉर या सिंस आएगा, ठीक है। और इधर हमारे सेंटेंस में फॉर गिवन है, तो हमने सिर्फ दो चीजें नोटिस करी कि एक तो ये फॉर दिया लास्ट में, और स्टार्टिंग में हेड दिया है, तो यानी कि ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो जो उसकी मेन वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, आईएनजी के फॉर्म में। तो मेन वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट हो गया हिज फादर, और ये क्या है, मेन वर्ब है, तो ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इधर क्या आ जाएगा, आईएनजी ऐड हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हिज फादर बीटिंग। तो हिज फादर बीट हिम जो है वो ग्रामेटिकल एरर है इस सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the sentence that has the correct use of spellings from the given option। मतलब हमें वो सेंटेंस बताना है जिसमें सारी स्पेलिंग्स क्या है, करेक्ट है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, देखो इसमें तो स्टार्टिंग में ही ऑल दो की स्पेलिंग गलत है ना, यू आता है, तो ये तो स्टार्टिंग में ही गलत है, तो ये नहीं होगा। देन ऑल दो द बुक वॉज डिफिकल्ट टू रीड आई persisted and eventually understood the complex ideas। इसके जो सारे जो है वो क्या है, इसके सही है, इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट। हम और देख ले रहे हैं ऑप्शन किसमें क्या मिस्टेक है। इसमें इवेंचुअली में गलती है, डबल एल आता है, डबल एल वाई। देन अगर हम इसमें देखें तो इस वाले में परसिस्ट में गलती है, एस आई एस आता है, सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एली सिनोनिम बताना है, हमें क्या बताना है, एली का सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड बताना। सो बेसिकली एली का मतलब होता है बिना प्रमाण के इल्जाम लगाना, क्या लगाना, बिना प्रमाण के इल्जाम लगाना, है ना, किसी को कल्प्रेट बोलना विदाउट एनी प्रूफ, टू कॉल समवन अ कल्प्रेट विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। सो इसका सिनोनिम होता है चार्ज, ठीक है। अगर हम देखें तो एलिग्ड, है ना, तो यानी कि हम किसी पे क्या कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, एलिगेशन, एलिगेशन से आया है ये वर्ड, है ना, और एलिगेशन मतलब क्या होता है, किसी पे इल्जाम लगाना। और चार्ज, हम कहते हैं ना कि पुलिस ने क्या करी है, फाइल, चार्जशीट फाइल करी, क्या चार्जशीट फाइल करी है, और चार्जशीट जब भी फाइल होती है जब किसी पे क्या होता है, इल्जाम होता है ना, एलिगेशन होता है। तो ये क्या हो गया, ये सिनोनिम हो गया एली का। अब हम और सबकी भी मीनिंग देखते हैं। तो अब अगर हम देखें, सूद का मीनिंग होता है टू मेक समबडी काम और लेस अपसेट, किसी को क्या करना, किसी को काम करना या फिर किसी को लेस अपसेट करना, है ना, कम अपसेट करना या फिर उसको काम डाउन करना। देन प्लेकेट का मतलब होता है टू मेक समबडी फील लेस एंग्री, किसी को कम गुस्सा दिलाना, क्या दिलाना, किसी को कम गुस्सा दिलाना या फिर उसका गुस्सा शांत करना। टू मेक समबडी feel angry, to feel angry, to feel less angry, क्या, to feel less angry about something, किसी चीज के लिए उसको कम गुस्सा दिलाना, है ना, या फिर उसको शांत करना, ठीक है, something, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंजरस, ठीक है, हमें डेंजरस का क्या बताना है, सिनोनिम। देखो ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये वैसे ही पता चल रहा है कि रिस्की का मतलब क्या होता है, डेंजरस। बेनिफिशियल का मतलब बेनिफिट, है ना, जो हमारे लिए क्या हो, जरूरी हो, यानी कि जिसका हमें क्या मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा हो, है ना। और सेफ का मतलब सुरक्षित होना, रिलीज्ड का मतलब छोड़ देना या रिलीज कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे आज की सीरीज कंप्लीट हो गई, 10 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई। सो हमारी डे 6 की जो है सीरीज वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी सिर्फ
लास्ट डे की सीरीज बची है दैट इज डे 7 और फिर हमारी जो है वो 7 डे की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी. सो थैंक यू क्लास.